अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़्ज़ल सलाति व अकमल तस्लीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आजकल हम लोग लाउड स्पीकर के मोहताज हो गए। मैंने वो वक्त भी देखा है जब लाउड स्पीकर एक अजायबे रोजगार की तरह छुपा कर रखा जाता था। कभी कभी ज़ियारत इसकी हो जाती। उस वक्त उलमाए किराम तकरीरें फरमाते थे तो हुजूर हाफिज़े मिल्लत फरमाते हैं कि हजरत सदुशरिया तकरीर फरमाते थे तो मैं एक मील से एक एक लफ्ज़ समझ लेता था। हाँ, फरमाते थे कि हजरत मौलाना कारी अब्दुर्रहमान साहिब, जिनसे मैंने अब्दुर्रहमान मक्की फरमाते थे कि मैंने उनसे क़िराअत सीखी है। हम लोग जहां रहते थे वहां से एक मील के करीब मस्जिद थी। उसमें वो इमामत करते, फज्र की नमाज वो पढ़ाते थे तो उनकी क़िराअत घर से सुनकर हम लोग उनकी जमाअत में जाके शरीक हो जाते। ये भी एक दौर था। और मैं भी अपनी जवानी में बहुत सी तकरीरें बगैर माइक के कर चुका हूँ। और अब तो कोई जवान भी ऐसा नजर नहीं आता कि बगैर माइक के तकरीर कर सके। एक मर्तबा हम गए, उस जमाने में फैजाबाद जिले में पड़ता था एक इलाका शहजाद, और अब वो अंबेडकर नगर में हो गया। तो वहां एक मैदान में जलसा रखा गया। तकरीर का मेरा ऐलान हुआ। जबरदस्ती एक साहब कि नहीं पहले मैं करूँगा, वो कुर्सी पे बैठ गए। मैंने कहा आप बाद में करते तो ज्यादा मुनासिब था। कि नहीं पहले मैं करूँगा। मैंने कहा ठीक है आप कर लीजिए। बड़े मजे हुए वो मुकर्रिर थे, लोग बड़े शौक से उनको सुनते थे। इसीलिए उनका नाम लोगों ने
बाद में रखा, मगर अभी खुतबा पढ़कर दुरूद शरीफ पढ़वा रहे थे कि माइक ऑफ हो गया। अब वो चीख रहे हैं, लाओ बैटरी, कहीं से लाइन चली गई, बैटरी लाओ, बैटरी लाओ। मगर वो बेचारे बैटरी ना ला पाए कि इतनी रात को कहाँ मिली। तो मैंने उनसे कहा, हजरत आप जरा कुर्सी खिदामत पर बैठे हुए हैं, बैठे रहिए, मैं तकरीर करूंगा। कि नहीं, अभी बिजली आ जाती है, बिजली आ जाती है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा हो गया। उस जमाने में मैं कभी कुर्सी से तकरीर नहीं करता था, मैं खड़े ही होकर तकरीर करता था। खड़ा हो गया, मैंने 1.5 घंटे तकरीर बगैर माइक के की। और हुजूर मुहद्दिसे कबीर शहजादे हुजूर शरिया, दूर दूर से लोग सुन करके तकरीर के सुनने चले आए। अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों का ये फैजान। अर्थ मुझे ये सब किस्से कर कहानी सुनाना नहीं, मेरी अर्ज ये है कि 1948 में मैं हुजूर सरकारे मुफ्ती आजम का मुरीद बना। अब आप बताओ कि इतना पुराना मुरीद कोई मिले तो जरा मेरी मुलाकात कराना है। 48 का मतलब क्या हुआ? 1948, 52 साल तो 19 में हुए और 22 साल इधर है। इतनी उम्र के लोग बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होते हैं। मुरीद कहाँ मिलेगा अल्लाह जाने। और मैं सिर्फ मुरीद नहीं हुआ, मैंने तो बैअत बायबीओ वाली, मैं उनके हाथ पर बिक गया। और फिर सुभान अल्लाह, खरीदार भी कितना कीमती। साल में कम अज कम 2 या 3 बार जरूर मेरे घर तशरीफ लाते, जब तक आप सफर के काबिल रहे। बड़ा नवाजते थे। और पढ़ने के जमाने में मैंने हजरत के पास एक खत लिखा कि मुझे कसीदे गौसिया पढ़ने की इजाजत दे दें। उसके बारे में, अब वो क्यों मैंने ये लिखा, इसलिए कि भाई तुम भी ले लो। हाँ, इसलिए कि कसीदे गौसिया के आमाल में ये बात भी लिखी है कि ये कसीदा जो पढ़ता है उलूम अरबिया व दीनिया उसको अच्छी तरह आ जाता। तो मैंने ये सोचा कि अगर मेरे मुर्शिदे गिरामी मंजिलत मुझे इजाजत देंगे तो
इसका रंग तो और चोखा होगा। मुफीद तो है ही, उनकी इजाजत से पढ़ूंगा तो रंग बहुत चोखा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये लिखा। तो उसके बाद सरकार ने जो जवाब चंद सतर में, 2-3 सतर में दिया, मैं आपको कसीदे बुर्दा शरीफ, कसीदे गौसिया शरीफ, दलाइल खैरात शरीफ, हिज़्बुल बहर शरीफ, वो पता नहीं कितनी दुआओं की इजाजत लिखकर आपने भेज दी। अब जरा से जो मांगा था 1 पैसा और दे दिया पूरा रुपया। अल्लाह जिंदाबाद, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। सुभान अल्लाह। ये आपका करम है। मैं ये समझता हूँ कि आजकल के पीरों का मामला यह है, कुछ लोगों को पैसा देते हैं कि मुरीद बनवाओ हमारा, ये हाल। मगर सरकार मुफ्ती आज़म उनको तो देखकर आदमी खुद ब खुद बिक जाता है। कोई कहे कि मुरीद हो जाओ तुम इनके, इसकी जरूरत नहीं थी। समझ गया? वो ऐसे थे। सुभान अल्लाह। वो हम लोगों को कुछ पैसे भी अता फरमाते, तो इसलिए नहीं कि हम लोग दलाली करें, बल्कि इसलिए कि तबर्रुक संभाले। समझ में आया? मैंने एक बार हजरत से अर्ज की कि सरकार इल्मे दीन की तहसील वाला एक ताबीज अता फरमा दें। लिख दिया। फिर उसके बाद एक ताबीज और उसी के साथ लिखा कि ये मैंने, ये तो गले में पहनिए, तहसीले इल्म की बरकतें मिलेंगी आपको, और ये वाला बाजू पे बांधिए, अल्लाह ताला आप के घर में बरकतें लाएगा। सुभान अल्लाह। ये फैजान बुजुर्गों का ऐसे होता है, और ये अकेले मेरे पर नहीं, मेरे ऊपर नहीं। जो भी ताबीज वाले जाते थे, कोई बूढ़ा आदमी इस वक्त अगर मौजूद हो जिसने सरकार से ताबीज को लिया, हुजूर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्या खराबी? कभी पेट में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है, खाना हजम नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, और कभी कभी बुखार भी चढ़ जाया करता है। बस तो ताबीज कई ताबीज लिखते, मौला ये सर के दर्द का यहाँ ऐसे बांध लिया करो, जब दर्द हो यहाँ पर ताबीज रहे और ऐसे बांध लो। और ये पेट के दर्द का है, ये पेट में बांध लिया करो, जब दर्द उठा करे और फिर हिफाजत से रखो। ये बुखार का है, ये तमाम बीमारियों के इलाज का है। सुभान अल्लाह। एक ताबीज मैंने अर्ज की एक बार, अब जमाना तालिब इल्मी का था, मुझे
उस वक्त अब उतने आदाब तो मालूम नहीं थे। मैंने अर्ज की, हुजूर आपके खजाने में बहुत से ऐसे तावीज़ हैं कि एक तावीज़ आप लिख दें तो हर बीमारी के लिए काफी हो जाता है। आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? 8-8, 10-10 तावीज़ एक एक आदमी को देते हैं, फौरन चेहरे का रंग बदल गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह रसूल का नाम लिखने में तकलीफ, क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? आंख खुल गई कि यार बोला करो तो जिसके सामने बैठे हो वो सरापा किताबे फतवा है। हाँ, आँख खुल गई। समझ में आई बात? यही मैंने कहा, इतनी तकलीफ आप करते हैं और कोई किसी से कहो तो वो कुछ नहीं बोलेगा, मगर सुभान अल्लाह, सरकार का क्या आलम। ये मेरे हुजूर मुफ्ती आजम सुभान सरकारी मुफ्ती आजम की शान ये कि जब कभी रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते तो सब लोग अपना अपना प्लेटफार्म छोड़कर उस प्लेटफार्म पर आ जाते जहां मेरे सरकार। मालूम होता कि सबकी ट्रेन इसी प्लेटफार्म पे आएगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ऐसा हुजूर होता और हुनूद कहा करते, ये कौन देवता आ गए, कौन देवता आ गए, ऐसे वो कहते। सरकार के आंख के काने मुबारक में एक आवाज आ जाती, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बकते हैं ये बेहूदे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्या बकते हैं? हाँ, देवता का लफ्ज सुनकर अपने बारे में उसको इस तरह से जलाल से फरमाते, ये अच्छी समझ तरह। जब मैं शेखुल हदीस हो गया, उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। उस वक्त से मैं हदीस शरीफ पढ़ा रहा। अब 90 साल का अब ये अखीर चल रहा है। समझ में आई बात? उतने दिनों से मैं बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी वगैरह ये सब हदीस शरीफ पढ़ाता था। तो शेखुल हदीस था, मगर मैं मुफ्ती नहीं था। अब भी मुफ्ती नहीं हूं। मेरे नाम के साथ लोग मुफ्ती जबरदस्ती लिख दिया करते हैं। हाँ, अगरचे मेरे बहुत से शागिर्द मुफ्ती हो गए, मगर मैं मुफ्ती नहीं। चलिए, तो ये मैं वहां जाता और फतवे लिखता। छुट्टी के दिनों में साल में 2 मरतबा मुझे 1-1 महीने की छुट्टी मिलती थी, जिसमें से 5 दिन आने जाने और घर रहने के लिए निकालता, बाकी 25 रोज बरेली में रहता। खाने को हजरत के यहाँ का तबर्रुक मिलता।
सोने को वहीं कमरा मिलता, बिस्तर भी मिल जाता, ओढ़ने के लिए सामान भी मिल जाता। जाड़े का मौसम होता तो लिहाफ कंबल भी आ जाते, गर्म था। और सरकार मुफ्ती आजम की अहलिये मुकर्रमा, जिनको हम लोग छोटी भी साहिबा कहा करते थे, उनको जब खबर मिल जाती कि ज़ियाउल मुस्तफा आया है तो एक पान डब्बे में पान और एक बटुए में छालिया, लौंग, इलायची, तंबाकू ये सब रख कर मेरे पास भेज देती और मुलाजमा आकर कह देती कि छोटी भी साहिबा ने हुक्म दिया है कि जब पान खत्म हो जाए डब्बा भिजवा दीजिएगा ताकि दूसरे भिजवा दें। ये कैफियत थी। अल्हम्दुलिल्लाह फतवा लिखता और सरकार उस पर इस्लाह भी फरमाती और बात पर तो इतना लंबा फतवा लिखते थे। हमने छोटा सा फतवा लिखा था और उसको वो खूब बड़ा करते थे। मगर एक फतवा मैंने लिखा तो बहुत डर रहा था मैं कि ये कहीं हजामत न बने। इस्तिफ्ता आया, 6 मुफ्ती वहां दारुल इफ्ता में बैठे थे। कसाई लोग अपने को कुरैशी कहते हैं। क्या वाकईतन वो कुरैशी हैं या नहीं? तो अब कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दिया गया। कहां से कुरान में कौन सी आयत लाए, कौन सी हदीस हम लाए? अब मैंने अच्छा हजरत की खिदमत की। हाँ चलिए, तो ये मैंने फौरन एक ज्यादा जियाले मुफ्ती थे उनको दे दिया कि इसका जवाब आप लिख दीजिए। पढ़ के कुछ देर तक यूं यूं करते रहे, कहने कि नहीं कहीं कहां से ये जवाब लाए कि वो कुरैशी हैं कि नहीं। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे सबों ने देख के इनकार किया और सबने मिलके कहा आप ही लिख दीजिए। मैंने कहा अच्छा लिख दूंगा और मैं इस नियत से लिखूंगा कि आज मेरी हजामत कितनी बनती है। तो मैंने बिस्मिल्लाह करके उठाया और लिखा। अब पूरा फतवा याद नहीं, खुलासा ये है दुनिया में नसब के मामले में शरीयत के एतबार से ये हुक्म है कि जो कोई अपना जो नसब बयान करे तो उसको मान लिया जाए जब तक कि उसके खिलाफ कोई मजबूत दलील ना आवे। अगर कोई मजबूत दलील आए तो उसके नसब को गलत करार दिया जाएगा और उस पर हुक्म उस हदीस के मुताबिक लगाया जाएगा कि मनिन तबा इला गैर अबी है, कि जो शख्स अपने बाप के
अलावा किसी और की तरफ अपने को मंसूब करे तो वो जहन्नम में जाएगा। है? तो ये उस पर ऐसा हुक्म लगेगा। बहरहाल अब हमें तहकीक करने की खासी जरूरत नहीं। इस यहाँ पर बहुत से लोग अपने को सिद्दीकी कहते हैं और कुछ लोग उस्मानी कहते हैं, कुछ लोग हाशमी कहते हैं, कुछ लोग अब्बासी कहते हैं, कुछ लोग खान साहिब कहते हैं, कुछ लोग इदरीसी कहते हैं, वगैरह वगैरह। मगर लोग किसी से नसबनामा नहीं मांगते और उनको यही समझ वही मान लेते हैं। इसलिए अगर कसाई अपने आप को ये कुरैशी कहते हैं तो इनकार करने की कोई वजह नहीं। हाँ, मेरी नजर में उनके कुरैशी होने पर एक ताकीद मिलती है कि सारे हिंदुस्तान में इनको कसाई कहा जाता है और ये कसाई का लफ्ज हज़रत कुसै की तरफ मंसूब है। कुसै की औलाद को कुरैश कहा करते हैं। इसलिए मेरे नजदीक ये इस लफ्ज़ कसाई से एक हज़रत कुसै की तरफ निस्बत जो है बिगड़ी हुई तसर्रुफ़े लिसानी वाली निस्बत है और ये इनको कुरैशी माना जाए वगैरह। ये लिखकर वल्लाहु ताला आलम फकीर जाओ मुस्तफा कादरी लिख करके सरकार की खिदमत में एक फाइल में रख के और फतवों के साथ मैंने दे दिया। बहुत से फतवों पर बहुत कुछ लिखा। इस फतवे के ऊपर दूसरे दिन जब फाइल लिए हुए आए और यूं अपने बगल में रख देते थे और मैं चुपके से जाकर उठा ले आता था पूरे दारिफ्ता की फाइल। तो वो फाइल उठा के लाया, बड़े शौक से मैंने देखा कि हजरत ने आज मेरे ऊपर कितना खंजर चलाया। बड़ी मायूसी हुई उस रोज। हजरत ने सिर्फ एक लफ्ज लिखा कि मगर अपने पेशे की वजह से ये कुरैश के कुफू नहीं है, वल जवाब सहीहुन वल्लाहु ताला आलम। बस तो अब मुझे समझ में आ गया कि सरकार ने मेरी इस्लाह फरमाई। ये इस्लाह फरमाई कि सिर्फ सवाल क्या लिखा है यही मुफ्ती नहीं देखता, सवाल का मकसद क्या है उस पर भी नजर रखी जाती है। तो उस पूछने वाले का जो मकसद था उसको हजरत ने जाहिर किया है। बात समझ रहे हैं? कितनी गहरी नजर, कितनी गहरी नजर। इसलिए मैं तो लोगों से कहा करता हूं, देखो भाई मेरे जैसा मौलवी आसानी से किसी का मुरीद नहीं होता है। समझ में आया? अकीदत बैठती है
उस वक्त जब से नायाब चीजें दरियाफ्त होती हैं, वहां से मिलता है खजाना नायाब, तब उसके बाद आदमी के दिल में अकीदत है। अभी बहुत ज्यादा बातें हैं, कुछ ऐन वक्त पर भूल जाती हैं, बाद में याद आती हैं, कुछ चीजें याद आती हैं, मगर कहते हुए वक्त भी टटोलना पड़ता है। वक्त ज्यादा हो चुका, समझ गया ये कि अब 3 बजने में शायद 5 मिनट बाकी, 5 नहीं 4:30 ही शायद। हाँ ठीक। मैंने देखा कि हजरत अब वो 20-25 दिन का क़याम रहता था, फतवे वगैरह लिख करके फुर्सत मिल जाती। तो मैंने हजरत से अर्ज की, सरकार आपकी खिदमत में बहुत से लोग खुतूत इरसाल करते हैं, सरकार आपको सुबह 9 बजे आप कर यहाँ मसनद पर बैठते हैं और रात को 11 बजे उठते हैं, बीच में सिर्फ नमाज के लिए और एक बार खाना खाने के लिए आप उठते हैं, बस बीच में इतने फुर्सत आपको हुजूर मिलती नहीं। इतने लोगों के खत आते हैं, सरकार वो लोग आंख लगा के बैठे रहते हैं कि एक जुमला हुजूर का आ जाता, क्या करूं, वक्त ही नहीं मिलता। मैं कहा हुजूर वही तो अर्ज कर रहा हूं कि मुझ गुलाम को इजाजत दे दें, मैं जवाब लिखकर आपको सुना दूंगा और आप उस पर दस्तखत कर दीजिए, बस इतना है। ठीक है, मैं सुनाने का वक्त कहाँ से लाऊंगा? मैं तो हुजूर उसके लिए वक्त तलाश नहीं करूंगा। जैसे आप मस्जिद से आ रहे हैं उसी में सुना लूंगा, उठे मस्जिद जाने तो अब ऐसे ही मैं कर देता था। तो मैं तैयार कर लेता था। जब आप एक साहिब का खत आया था, उसमें उन्होंने लिखा सलाम वगैरह के बाद, हुजूर मेरे वालिदे माजिद का इंतकाल हो गया है, हुजूर उनके लिए आप दुआए मग़फ़िरत करें, हम लोग अब बेसहारा हो गए, हम लोगों के लिए भी दुआ फरमा दें। मैंने अब जवाब लिखा तो उनको वालेकुमुस्सलाम सुम्मा सलाम अलैकुम, आपका मकतूब मिला, आपने अपने वालिदे माजिद की वफात का जिक्र किया है, उसमें उनकी वफात से मुझे बेहद अफसोस हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और बाकी और भी अभी मैं सुना के बेहद अफसोस हुआ। ये जो जैसे ही मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? मैंने दोहरा दिया कि ये बेहद का क्या मतलब है? मैं तो महदूद हूं, मेरा अफसोस गैर महदूद बेहद हो गया। क्या माना? ये लफ्ज मैं पसंद नहीं करता। मेरी आंख खुल गई कि जुबान और कलम की नोक सबको हिफाजत से इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए
झट उसी आप नमाज के लिए उठ रहे थे और जा रहे थे, उसी वक्त मैंने सुनाया था। जल्दी से जेब से चाकू निकाल के नोक से खुरचा, वहां पर बेहद की जगह बहुत ये ले लिया और फिर सुना, फरमाया अब ठीक है। अब पूरा खत सुन लिया, दस्तखत कर दिया। समझ गया? तो खिदमत के भी तरीके होते हैं और फैज लेने का ढंग होता है। समझ में आ गई बात? सरकार मुफ्ती आजम को बहुत करीब से मैंने देखा और उन्होंने मुझे बहुत सारी इजाजतें अता फरमाई और बेतलब मुझको खिलाफत भी अता फरमाई। मैंने ये नहीं कहा कि हुजूर मुझे खिलाफत अता फरमा दें। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि आज हुजूर सरकार मुफ्ती आजम के फैजान का कुछ जिक्र मैंने कर लिया। अल्लाह कबूल करके मेरी मग़फ़िरत का इंतजाम करे। सबसे ज्यादा फिक्र अब इस बुढ़ापे में मग़फ़िरत की है, इसलिए मैं मग़फ़िरत की तरफ ज्यादा तवज्जो करता हूं और अल्फाज पर नजर हमारे सरकार हाफिज़ मिल्लत भी बहुत रखते थे। जब हम लोग दौरे हदीस पढ़ रहे थे तो हम सब साथियों से आपने एक रोज फरमाया, कल बुखारी शरीफ का सबक खत्म करने के बाद सबसे एक हदीस सनद के मैं सुनूंगा और तर्जमा भी करके आना, तर्जमा भी सुनूंगा। सब लोग अब तलाश में लग गए कि कौन सी हदीस, कौन सी हदीस, कौन सी हदीस। मैंने एक हदीस याद कर ली। तीसरे नंबर पे मुझसे पूछा, सामने जो लोग बैठे थे एक तरफ से सुनने लगे, तो तीसरे नंबर पे तुम भी कोई हदीस याद करके आए हो? मैंने कहा जी हुजूर। क्या हदीस? तो मैंने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस बुखारी शरीफ किताबुल मनाक़िब से पढ़ दी। ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम लौ अनफ़क़ मिस्ल उहुद ज़हबन मा बलग़ मुद्दा अहदिही वला नसीफ़ा। तुम लोग मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखी न करना कि उनमें से कोई भी अगर कोई भी तुम में से कोई भी अगर उहद पहाड़ के बराबर सोना खुदा की राह में खर्च करे तो मेरे सहाबी के आधे शेर जौ के बराबर न पहुंचेगा। तो मैंने पहले अरबी में हदीस सुनाई, फरमाया तर्जमा करो। मैंने कहा ला तसुब्बू अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। क्या कहा? बुरा ना कहो, बात तो समझ में आती है, भला ना कहो का क्या मतलब? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आँख खुल गई यार। सारे माहौल में मुझको बहुत बुरा भला लगा।
मैंने तुमको खूब बुरा बोला था, है? ये बोलते हैं गाली गलौज के मौके पर, मगर मैंने कभी तवज्जो ना दी थी। अब मेरे बुजुर्गों की शान ऐसी, एक एक रोए पर उनकी नजर होती थी। अल्लाह करम फरमाए। बस मैं चाहता हूं कि इतने ही पर हम आप फुर्सत करें और बाकी जो कुछ तबरुकात हैं, हज़रत मौलाना हैं, बहुत से उलमा हैं, ये लोग तक़सीम करें। हाँ, अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी मग़फ़िरत फरमाए और बुजुर्गान दीन के कदमों में हम लोगों को उठाए। मुझे खास तौर से सरकार मुफ्ती आजम की कदमों में उठा लिया, बस। हाँ, वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी व क़ासिम रिज़्क़ी व सिराज फ़क़ी सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमान। बस और भी कुछ? ऐसा लग रहा है कि शुभ तक हैं? हजरात गिरामी वक़ार, सलाम के बाद आप हज़रत मुसाफ़ा कर रहे हैं। अभी वक्त है जो हजरात अब तक किसी मुर्शिद कामिल से बैअत न हुए हैं वो हजरात आगे आ जाएं और हजरत के दामने करम से वाबस्ता हो जाए। आइए आगे आइए इधर। हाँ जो लोग अब तक किसी मुर्शिद कामिल से मुरीद न हुए हैं वो आगे आ जाएं और हजरत के दामने करम से वाबस्ता होकर सिलसिला क़ादिरिया के फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ हों। सिलसिला क़ादिरिया में मुंसलिक हो जाएंगे, वो भी पढ़ लें। फातिहा पढ़ लो। सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुरीद होने वाले लोग जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे ही पढ़ते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ईमान लाया अल्लाह पर। औरतें कहें मैं ईमान लाई अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी सब किताबों पर और उसके तमाम रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और इस बात पर कि नेकी और बदी की तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से है और इस बात पर कि मरने के बाद हिसाब के लिए उठना है। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम
बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, मैंने तौबा की अपने गुनाहों से, इलाही मेरी तौबा कबूल फरमा। मैं अहद करता हूँ, औरतें कहें मैं अहद करती हूँ कि अहले सुन्नत व जमात के सच्चे मजहब पर कायम रहूँगा। औरतें कहें कायम रहूँगी। नमाज, रोज़े, हर फर्ज, हर वाजिब को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा, अदा करती रहूँगी। गुनाहों से बचता रहूँगा, बचती रहूँगी। खासकर झूठ, बदी, गीबत, चुगली, बदमज़हबों की दोस्ती और उनके मेल जोल से बचता रहूँगा। औरतें कहें बचती रहूँगी। एक लफ्ज़ औरतें कहें गैर महरम मर्दों के सामने बेपर्दा होने से बचती रहूँगी। सब लोग कहो या अल्लाह, मुझे अहले सुन्नत व जमात के सच्चे मजहब पर कायम रख। शरीयत का मुझे पाबंद बना और गुनाहों से बचा। या अल्लाह, मैं मुरीद हुआ, मैं मुरीद हुई सिलसिले अलिया, आलिया, कादरिया, बरकातिया, रज़विया, मुस्तफ़ाविया और अमजदिया, अजीजिया में मैंने अपना हाथ हुजूर सैयदना गौसे आज़म कुतुब आलम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के दस्ते पाक में दिया। इलाही मुझे हुजूर गौसे पाक के मुरीदों में और उनके गुलामों में कबूल फरमा। औरतें कहें इलाही मुझे हुजूर गौसे पाक के मुरीदों में और उनकी कनीज़ों में कबूल फरमा। और सब लोग कहो क़यामत के दिन, या अल्लाह क़यामत के दिन हमें उन्हीं के गिरोह में उठा। अब हाथ उठा के दुआ करो। अल्लाहुम्मा शुरनी वशुर हाउलाई मिनर रिजाली वन्निसाई वस्सिबियान फी जुमरत सय्यिदना गौसुल आज़म तहत लिवाए हबीबिका सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल हिसाब वअदखिलनल जन्नता मिन गैरि तौबीक़ वला इताब वसल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम। शिफा नाम है, एक लड़की बीमार है। या अल्लाह, शिफा को शिफा दे। बीमार हो गई है, तेरी शिफाओं की मोहताज है। अल्लाहुम्मा या शाफी या शाफिल अमराद इश्फिहा शिफाअन ला युगादिरु सुक़मा अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक। अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्नता मिन गैरि तौबीक़ वला इताब सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन। हज़रात, जो लोग अभी बैठ हुए हैं वो कल दिन में जाके हज़रत मुफ्ती रहमत अली साहब के यहाँ अपना नाम दर्ज करा दें। और हाँ, दारुल तारुल शरिया जो ख्वाजा नगर कॉलोनी में है, तो हाँ बेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला हो सलाम समोए बज़ में हिदायत बेला हो
सलाम। जिस हाली घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम मुस्तफ़ा बनो का, गौसे आज़म इमाम मुस्तफ़ा बनो का, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुफ्ती आज़म मुल्क हिंदोस्तान, मुफ्ती आज़म मुल्क हिंदोस्तान। उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमा के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह अलैका। सरवरे कौनैन दे दो अज पे सिबतैन दे दो। अपने सारे आशिकों को दो जहां का चैन दे दो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम